बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है पिज़्ज़ा बर्गर। पिज़्ज़ा बर्गर बनाने के लिए सबसे पहले बर्गर के बन बनाएंगे और बर्गर के बन बनाने के लिए डो बनाएंगे। डो बनाने के लिए 4 कप मैदे का लिया है, 500 ग्राम या आधा किलो। इसमें शामिल करेंगे आधा टीस्पून नमक का, 1 टेबलस्पून खमीर इंस्टेंट, 2 टेबलस्पून पाउडर मिल्क, 1.5 टेबलस्पून चीनी। मैं इसमें पाउडर शुगर इस्तेमाल कर रही हूँ, आप दूसरी रेगुलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खुश्क पिज़्ज़ा को एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। चालीस ग्राम इसमें शामिल करेंगे पिघला हुआ मक्खन, 1 अंडा, नीम गर्म पानी लिया है इसको गूंदने के लिए। पहले एक दफ़ा मक्खन और अंडा इसमें मिक्स कर लेंगे। अब हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करते जाएंगे और इसकी एक नरम डो गूंदेंगे। जितनी आपकी डो नरम होगी और अच्छी गूंदी होगी उतनी ही आपके बर्गर बन्स नरम बनेंगे। तकरीबन 1 कप पानी का शामिल किया है इसमें। बस अब इसको 15-20 मिनट हमने अच्छी तरह से गूंदना है कि इसमें जो स्टिकीनेस है वो ख़त्म हो जाए। ये देखें तकरीबन 15 मिनट लगे। डो तैयार हो चुकी है, इसकी स्टिकीनेस ख़त्म हो गई है। एक बड़े साइज का बाउल लिया है जिसको ऑयल के साथ अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। अब डो को इसमें शिफ्ट कर देंगे। बाउल ज़रा बड़े साइज का लें क्योंकि इसने राइज होना है। अच्छी तरह से हर तरफ इसके ऑयल लगा देंगे। अब इसको कवर करके रख देंगे इतनी देर के लिए कि ये राइज हो गए, डबल हो जाए साइज में। पिज़्ज़ा बर्गर की टॉपिंग के लिए चिकन मैरिनेट करेंगे। बोनलेस ब्रेस्ट चिकन लिया है जिसको बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। आप कोई सा भी चिकन अपनी चॉइस और फ्लेवर के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। फजीता भी कर सकते हैं, टिक्का भी कर सकते हैं। मैं एक सिंपल सी मैरिनेशन बता रही हूँ आपको इस चिकन की। 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 2 टेबलस्पून दही, 1 टेबलस्पून सफेद सिरका, 1 टेबलस्पून हॉट सॉस, 1 टेबलस्पून मस्टर्ड पेस्ट, 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। मिक्स कर लेंगे। मैरिनेशन चिकन पे अच्छी तरह से लग चुकी है। अब इसको कवर करेंगे और कवर करके आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। जितनी देर में डो राइस होती है और चिकन मैरिनेट होता है उतनी देर में पिज़्ज़ा सॉस बना लेते हैं। पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए लो मीडियम फ्लेम के ऊपर पैन रखा है। इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे, 1/2 टीस्पून जिंजर पेस्ट या आप जिंजर को चॉप करके भी डाल सकते हैं। हल्का सा लहसुन जो है उसको सौते करेंगे। 3 टमाटर लिए हैं जिनको ब्लेंडर में डाल के पेस्ट बना लिया है। इसमें शामिल करेंगे आधा टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, आधा टीस्पून मिक्स इटालियन हर्ब्स, 1 टेबलस्पून चीनी। मिक्स कर लेंगे। 1/4 कप पानी का शामिल करेंगे और अब इसको इतनी देर तक कुक करेंगे कि ये पानी ड्राई हो जाए और ये अपनी एक थिक कंसिस्टेंसी में आ जाए। ये देखें पिज़्ज़ा सॉस रेडी हो चुकी है। चिकन की मैरिनेशन को आधा घंटा हो चुका है। लो मीडियम फ्लेम के ऊपर पैन रखा है। इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून ऑयल का डालेंगे। मैरिनेटेड चिकन शामिल कर देंगे इस ऑयल में। इसको इतनी देर तक फ्राई करेंगे कि चिकन का कलर चेंज हो जाए।
चिकन ने कलर चेंज कर लिया है। अब इसमें आधा कप पानी का डालेंगे। कवर करके इसको इतनी देर तक पकाएंगे कि पानी खुश्क हो जाए और चिकन जो है वो मुकम्मल तौर पर टेंडर हो जाए। चिकन में से पानी तकरीबन खुश्क हो गया है और चिकन टेंडर भी हो चुका है। अब ये इस्तेमाल के लिए रेडी है। बंस के लिए डो देखिए राइज हो चुकी है। एक बेकिंग ट्रे को ग्रीस कर लेना है और ओवन को प्री हीट कर लेना है 180 डिग्री के ऊपर, 350 फ़ारेनहाइट और गैस मार्क 4 के ऊपर। थोड़ा सा ऑल पर्पस फ्लावर लेंगे और इस डो को एक दफ़ा पंच डाउन कर लेंगे ताकि इसमें से जो एक्सेस एयर है वो रिलीज हो जाए। इसको 8 पोर्शंस में डिवाइड करेंगे। इसके साथ 8 बन बनेंगे। अब इसको ऐसे बॉल की शेप में करेंगे और अपनी ग्रीस की भी बेकिंग ट्रे के अंदर रख लेंगे। ये देखें बॉल्स बना लिए। अब इसको एक दूसरी ट्रे के साथ मैं कवर करके आधे घंटे के लिए छोड़ दूंगी ताकि ये एक दफ़ा फिर से राइज हो जाए। आधा घंटा हो चुका है। ये देखें बंस जो है ये दोबारा से राइज हो चुके हैं। खुश्क मैदा थोड़ा इसके ऊपर डस्ट करेंगे और अब इनको रीशेप करेंगे ज़रा टाइट करके। ये बंस मैं हार्ट शेप में बनाऊंगी। उसके लिए मैंने पेपर चार्ट के ऊपर फॉइल पेपर लगा के ये देखें मोल्ड बनाया है। इसको अच्छी तरह से टाइट करके दोबारा से ये मोल्ड के अंदर रख देंगे। ये अभी दोबारा से राइज होगा तो ये हार्ट शेप में आ जाएगा। ये देखें बंस जो है वो मोल्ड्स के अंदर राइज हो चुके हैं। शेप भी इनकी अब जो मोल्ड के हिसाब से हार्ट शेप हो चुकी है। अब इसके ऊपर बिल्कुल हल्के हाथ के साथ एक अंडा अच्छी तरह से फेंट के ब्रश की मदद से लगा देंगे। सारे बर्गर्स के ऊपर बंस के ऊपर एग लगा दिए। अब इसके ऊपर थोड़े थोड़े सफ़ेद तेल स्प्रिंकल कर देंगे। अब मैं इनको ओवन की मिडल वाली रैक के ऊपर रखूंगी और 15 मिनट पहले बेक करूंगी इनको। ये देखिए ठीक 15 मिनट के बाद बंस को निकाल लिया है। ये रेडी हो चुके हैं। बस अब इसके ऊपर थोड़ा सा बटर जो है वो स्प्रेड कर देंगे ब्रश के साथ। अब ये जो मोल्ड्स हैं इनको एहतियात के साथ रिमूव कर लेंगे। ये देखें सारे मोल्ड्स को रिमूव कर लिया है। अब इन बंस को 2-2 पोर्शंस में कट करेंगे। ये देखें तमाम बंस को ऐसे 2-2 पोर्शन में कर दिया है। ये देखें जो बेस वाला हिस्सा है उसको दोबारा से बेकिंग ट्रे में रख लिया है और दूसरे हिस्से जो उनको उसी जौन सा सीक्वेंस के साथ रखा है ताकि जिसकी टॉप है उसके ऊपर आए। अब मैं आपको इसके बाकी के इंग्रेडिएंट्स दिखाती हूँ। बाकी के अज्जा ये देखें ये चिकन है जो आपके सामने बनाया है, पिज़्ज़ा सॉस है, ये मोज़रेला चीज़ है, चेडर चीज़ है, ये हाफ कप लिया है, 2 टेबल स्पून शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज, स्वीट कॉर्न और ब्लैक ऑलिव्स का लिया है, 1 टेबल स्पून ये कुटी हुई लाल मिर्च का है और ऑरिगेनो है 1 टीस्पून। अब बताती हूँ मैं इसको कैसे बनाएंगे आगे। सबसे पहले पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। आप ये रेसिपी अब इस स्टेज से ऐसे भी शुरू कर सकते हैं कि बन भी बाजार से ले सकते हैं। पिज़्ज़ा सॉस, चिकन चंक्स, ये तमाम चीज़ें आप बाजार से लेके बस ये जो नेक्स्ट स्टेप है वो करके भी आप ये स्नैक जो है वो बना सकते हैं।
पिज़्ज़ा सॉस लग गई है सारे बन्स के ऊपर। मोज़रेला चीज़ के बाद इसके ऊपर कुटी हुई लाल मिर्च डाली और उसके बाद ये चिकन के चंक्स डाल दिए। अब इसके ऊपर ये सब्जियां डालेंगे। सब्जियां भी डाल दी हैं। अब लास्ट में ऊपर डालेंगे चेडर चीज़। चेडर चीज़ डालने के बाद लास्ट में एक एक पिंच इसके ऊपर स्प्रिंकल करते जाएंगे ऑरिगेनो की। इसके बाद इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए दोबारा से ओवन में रखेंगे। पाँच मिनट के बाद निकाल लिए। अब इसका ये जो सेकंड वाला पोर्शन है, ये देखें पिज़्ज़ा बर्गर रेडी हो गए हमारे। ये देखें एक बर्गर आपको ये देखिए तोड़ के भी दिखा देती हूँ। पिज़्ज़ा बर्गर्स को सर्विंग प्लेट में शिफ्ट कर दिया है। अब ये रेडी टू सर्व है।